नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। झारखंड में 25 से 27 सितंबर तक हो सकती है भारी बारिश। झारखंड में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 25 से 27 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और साहिबगंज समेत झारखंड के अन्य जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बता दें कि मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यह भी अपडेट जारी किया है जिसमें 29 सितंबर तक भारी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। खबर है कि गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इस दौरान भारी बारिश भी हो सकती है। आईएमडी ने अपनी चेतावनी में मौसम को देखते हुए लोगों को आग्रह किया है कि आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित स्थान पर शरण लें, पेड़ के नीचे भूल कर भी नहीं ठहरें, साथ ही बिजली के खंभों से दूर रहें, किसान अपने खेतों में नहीं जाएं, मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें, इसके बाद ही खेतों में जाएं। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सक्रियता बढ़ी, मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहे दौरा। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की सक्रियता बढ़ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की एक टीम आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए सोमवार को झारखंड पहुंची। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे के दौरान आयोग राजनीतिक दलों, प्रवर्तन एजेंसियों और सरकारी अधिकारियों के साथ कई बैठकें करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावों के लिए झारखंड में सब कुछ ठीक है। बता दें कि झारखंड में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले यहां 2019 में 81 विधानसभा सीट के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 चरणों में चुनाव हुए थे और रिजल्ट 23 दिसंबर को घोषित किए गए थे। गड्ढे में फंस गई केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनावी प्रभारी बनाया है, जिसके लिए वे झारखंड में पार्टी के लिए बेहद मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बहरागोड़ा की जनता को संबोधित करने जा रहे थे। इसी बीच उनकी गाड़ी कीचड़ के गड्ढे में फंस गई। हालांकि कार से उनके उतरने के बाद किसी तरह से गाड़ी को गड्ढे से निकाला गया। बता दें कि सोमवार को वे एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन बहरागोड़ा में बारिश के बीच कीचड़ भरे गड्ढे में उनकी कार फंस गई। ड्राइवर ने कार को गड्ढे से निकालने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब गाड़ी टस से मस नहीं हुई तो उन्हें मजबूर होकर कार से उतरना पड़ा। वे अपनी गाड़ी से बहरागोड़ा की जनसभा में पहुंचे और जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आसमान में बिजली चमक रही है और भारी बारिश हो रही है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोग परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे देखकर कह सकते हैं कि अब अंधेरा दूर होगा और सूरज निकलेगा, यानी कमल खिलेगा और बदलाव आएगा। देश में मंकी पॉक्स का मिला एक और मरीज, जांच में क्लैड 1B वायरस की पुष्टि। देश में मंकी पॉक्स के तीसरे पेशेंट की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि मरीज केरल का रहने वाला है, जो कि हाल ही में दुबई से भारत आया है। जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि वो मंकी पॉक्स के क्लैड 1B वायरस की चपेट में आ गया है। हाल ही में केरल के मलप्पुरम में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिला था। यह शख्स यूएई से भारत लौटा था। शुरुआती लक्षण दिखाई देने के बाद जब मरीज की जांच की गई तो रिपोर्ट में वो मंकी पॉक्स से संक्रमित मिला था। तब केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि जिन लोगों की फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री है वो इस वायरस के लक्षण दिखने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचना दें। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई खत्म, इस दिन जारी होंगे परीक्षा का आंसर शीट। झारखंड में बीते 21 से 22 सितंबर के बीच जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का आयोजन किया गया था, जो अब समाप्त हो चुकी है। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी आंसर शीट और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि इस परीक्षा में लगभग 6,40,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था, जिसके बाद झारखंड के 24 जिलों में कुल 823 सेंटर पर 3 पालियों में एग्ज़ाम की व्यवस्था की गई थी। बता दें कि सीजीएल एग्ज़ाम के पेपर से जुड़े आंसर शीट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक
आंसर शीट जेएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने पूरे 2 दिन के लिए सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक झारखंड के पूरे 24 जिला में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के लिए इन तिथि से कर सकेंगे आवेदन। इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी की ओर से कांस्टेबल ड्राइवर पदों पर भर्ती निकाली है। खबर है कि इस भर्ती के जरिए कुल 545 खाली पदों पर भर्ती की जाएंगी। अधिसूचना के अनुसार इन भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2024 से शुरू की जाएगी, जो निर्धारित अंतिम तिथि 6 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। जिन भी उम्मीदवारों का सपना आईटीबीपी में शामिल होकर देश की सेवा करना है, वे निर्धारित तिथियों में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itb जी हाँ itbpolice.nic.in पर जाकर भरा जा सकेगा। बता दें कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यूपीआई को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, 75% लोग बंद कर देंगे यूपीआई का इस्तेमाल। यूपीआई अब हर 10 में से 4 लोगों की जिंदगी का महत्वपूर्ण भाग बन गया है। ऐसे में कल्पना करना भी मुश्किल है कि यूपीआई के बगैर पेमेंट की दुनिया कैसी होगी। इसके बाद भी 75% लोग यूपीआई का इस्तेमाल बंद करने का इरादा रखते हैं। दरअसल इस तरह की खबरें आई थी कि सरकार यूपीआई से लेन देन पर ट्रांजैक्शन फीस लगा सकती है। इस पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी चर्चा हुई। हालांकि काउंसिल ने अगली मीटिंग के लिए इस पर फैसला टाल दिया। बता दें कि लोकल सर्किट्स के एक सर्वे में यूपीआई के बारे में कई दिलचस्प बातें निकलकर सामने आई। सर्वे के अनुसार अगर यूपीआई के लेन देन पर कोई शुल्क लगाया जाता है तो लगभग 75% यूजर्स अपना इस्तेमाल बंद कर देंगे। सर्वे में यह भी पता चला कि 38% लोग यूपीआई पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं। बता दें कि वे अपने टोटल ट्रांजैक्शन में से 50% से अधिक यूपीआई के जरिए ही करते हैं। बाकी में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य डिजिटल माध्यम हैं। त्योहारों के सीजन में मजा किरकिरा कर सकता है तेल। 1 लाख टन पाम ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट हुए रद्द। दुनिया में, जी हाँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्टर है। भारत हर महीने लगभग 7.5 लाख टन पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। इसमें से लगभग 1 लाख टन पाम ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट अब तक कैंसिल हो चुके हैं, जो कि कुल इंपोर्ट का लगभग 13% है। केंद्र सरकार द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का असर अब दिखाई पड़ने लगा है। खाद्य तेलों में पाम ऑयल को मिक्स किया जाता है। ऐसे में इसकी कमी से खाद्य तेलों के दाम में उछाल आ सकता है। खबर है कि यह सभी कॉन्ट्रैक्ट पिछले 4 दिनों में कैंसिल हुए हैं। सोमवार को लगभग 50,000 टन के इंपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। खबर है कि मलेशिया पाम ऑयल फ्यूचर में आई ज़बरदस्त तेज़ी के चलते ऐसा हो रहा है। भारत द्वारा ऑर्डर कैंसिल किए जाने से मलेशिया पाम ऑयल के रेट नीचे आ सकते हैं। साथ ही इससे सोया ऑयल उत्पादकों को भी फ़ायदा हो सकता है। कई रिफाइनरी सोया ऑयल का रुख भी कर सकती हैं। भारत ने इस महीने की शुरुआत में क्रूड और रिफाइंड ऑयल पर इंपोर्ट टैक्स 20% बढ़ा दिया था। इसके चलते अब पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 5.5% से बढ़कर 27.5% हो गई है। अब स्थिति ये बन गई है कि ऑर्डर कैंसिल करने में रिफाइनरी को ज़्यादा फायदा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाम ऑयल बेचने वाले भी इससे खुश हैं। अब ज़्यादा कीमत में नए सौदे कर सकते हैं। बता दें कि क्रूड पाम ऑयल फिलहाल $1080 टन के रेट पर आ गया है। एक महीने पहले तक यह 980 और $1000 पर था। भारत मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया और थाईलैंड से पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। मॉनसून की वापसी का दौर शुरू। इन राज्यों में खिलेगी धूप और यहाँ होगी भारी बारिश। देश में मॉनसून अब अपने अंतिम दौर में आ चुका है। बता दें कि सोमवार से मॉनसून की वापसी का पूर्वानुमान लगाया गया है। यही कारण है कि आजकल कुछ राज्यों में जहां बारिश हो रही है,
वहीं कुछ राज्यों में बारिश होने का सिलसिला थम सा गया है। हालांकि जिन राज्यों में अभी भी लगातार बारिश का दौर जारी है, वहां नदी नाले उफान पर आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और जिन राज्यों में बारिश नहीं हो रही है, वहां लोग गर्मी और उमस से बेहाल हैं। ऐसे में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कुछ राज्यों में आज भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को कोंकण तट, केरल, आंतरिक कर्नाटक, महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, विदर्भ, तेलंगाना, उत्तरी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। लिहाजा इन राज्यों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में इन सभी राज्यों में रहने वाले लोगों को घर से बाहर निकलते समय अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बता दें कि इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब में सोमवार को गरज और बिजली चमकने के साथ बारिश होने के आसार हैं। हालांकि इन राज्यों में ही कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां सुबह से ही धूप खिली रहेगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं गुजरात, जम्मू कश्मीर, मराठवाड़ा में भी बारिश होने के आसार हैं।